हम्म, ठीक है, ओके। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ एमसीक्यू। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। नाम क्या है चैप्टर का, देखो तो। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि अब हम लोग सवाल करेंगे इससे एप्लीकेशन से। इससे पहले हम सवाल कर चुके हैं, नीट के लगभग क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं प्रीवियस ईयर का। अब हम लोग कहाँ आते हैं, एप्लीकेशन में भी आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, हार्डली 50 या 60 क्वेश्चन होगा यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला एप्लीकेशन में कहा, एग्रीकल्चर से है। तो देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन नीट पूछता है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन चिपका है यहाँ पे भाई। देखो देखो नीट 2020 का क्वेश्चन कब का है, नीट 2020। देखो पढ़ो कितना आसान है। द बीटी कॉटन वैरायटी, कॉटन की एक वैरायटी बनाई गई थी, ठीक है। वॉज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन जीन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis। भाई बैसिलस thuringiensis ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो इंसेक्ट वगैरह को मार देता था। तो इसका जीन निकाल के हम क्या किए, कॉटन की एक वैरायटी बनाए, ठीक है। अब उस कॉटन की वैरायटी में क्या है, इंसेक्ट वगैरह नहीं लगता है। अगर लगता है तो उसका खात्मा हो जाता है, पता है ना कैसे मरता है। मिडगट में सुराख हो जाता है, मिडगट के एपिथेलियम में, कहानी खत्म। चलो आगे देखो, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर देखो, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो जरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो तो। व्हाट ट्रिगर एक्शन ऑफ प्रोटॉक्सिन्स टू एक्टिव टॉक्सिन्स ऑफ द बैसिलस thuringiensis इन बॉलवॉर्म। कह रहा है कि बॉलवॉर्म में ऐसा क्या होता है जिससे बैसिलस thuringiensis का इनएक्टिव जीन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो तो हम बताए थे ना कि जो इंसेक्ट होता है उसके मीट गट में क्या अल्कलाइन पीएच होता है, और अल्कलाइन पीएच की वजह से ये जो प्रोटॉक्सिन है ये किस में कन्वर्ट होता है, टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है। तो देखो कहाँ पे अल्कलाइन पीएच है, कितना आसान क्वेश्चन है। एसिडिक पीएच नहीं, टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है इसे, मॉइस्ट सरफेस कोई मतलब नहीं है। तो क्या अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट किसके, क्या लिखा है देखो तो, बॉलवर्म के। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन, 2019 के बाद, ठीक है। अब क्या है 2000, फिर 2019 का एक और क्वेश्चन है। देखो जरा, फिर 19 का क्वेश्चन है, जरा देखो तो आप लोग। चलो मैं पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। यानी गोल्डन राइस के लिए सही क्या है, कितना आसान है देखो तो। इट हैज येलो ग्रेन, बोल रहा है कि येलो ग्रेन होगा बिकॉज ऑफ द जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्रिमिटिव वराइटीज ऑफ द राइस। ना 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 ना, राइस के वराइटी से जीन नहीं लिया गया था, ठीक। इट इज वाइटामिन ए इन रिच, हाँ भाई वाइटामिन ए इन रिच होगा। देखो तो कहीं और लिखा है वाइटामिन ए। इट इज पेस्ट रेसिस्टेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट इज डॉट टॉलरेंस, ना ना ना, सुखाड़ को झेड़ लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर तो विटामिन ए इन रिच तो यहीं पर ही है बस। इट इज विटामिन ए इन रिच विद जीन्स फ्रॉम डैफोडिल। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी है। भाई गोल्डन राइस जहां भी आपको दिखाई दे बस समझना क्या, विटामिन ए इन रिच सप्लीमेंट है, ठीक। चावल है ये। चलो 2019 के बाद आगे देखते हैं। फिर क्या, फिर 2016 में आया। नहीं एक और उड़ीसा 2019। अब ये क्या है उड़ीसा 2019 में तूफान आया था, तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो उसको लेके उड़ीसा में दोबारा एग्जाम हुआ था। तो वही क्वेश्चन है। इन आरएनए इंटरफ्रेंस, आरएनए इंटरफ्रेंस समझते हो ना, आरएनए आई, द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, जीन को हम लोग साइलेंस करते हैं। ऐसा क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं यूजुअली वन जीन वन इंजाइम और वन प्रोटीन होता है। यानी कि एक जीन एक इंजाइम बनाएगा या फिर एक प्रोटीन, जिससे क्या होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अब जीन बनाने के लिए डीएनए से क्या आरएनए बनना जरूरी है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। लेकिन याद रखना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अगर किसी तरह से हम क्या करें, अगर उस आरएनए को डबल कर दे हम, तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो देखो तो क्या लिखा हुआ, डीएस आरएनए, पहला ही क्वेश्चन है। यानी कैसे साइलेंस कर देंगे, कैसे रोक देंगे उसकी एक्टिविटी को, बस सिंगल आरएनए को डबल आरएनए कर दो और क्या हो गया, कहानी खत्म। आगे देखो, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। MI, असल में ये एक नेमाटोड्स है जो खैनी के प्लांट को नुकसान करता है, और ये रूट इकोसिस्टम में रहता है। एग्जाम में पूछा गया है कहाँ रहता है, ये रूट में रहता है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, स्टेम, फ्लावर, लीफ, नहीं क्या होगा,
रूट होगा। नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर क्लास 6, सॉरी छठा क्वेश्चन यार, 6 बोल रहे हैं। गोल्डन राइस इज जनरली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन्स इज मेन फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ, मतलब सिंपल कह रहे हैं यार, मतलब जो गोल्डन राइस है उसमें जो हम बाहर से जीन डाले हैं वो जीन क्या करता है, उस राइस में क्या पैदा कर रहा है वो पूछ रहा है। ओमेगा 3, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी, क्या कर रहा है भाई? गोल्डन राइस है तो विटामिन ए ही रहेगा और क्या। बहुत बार पूछा है बाबू है। चलो देखो 7 नंबर देखो। इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन्स प्रेजेंट in plant tissues as the protoxins is convert into the active toxins due to, भाई अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द क्या होगा? इंसेक्ट। इतना तो आसान है क्वेश्चन है। 7 नंबर का आंसर देखो कहां पे लिखा हुआ, यहाँ पे। एक्सर ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्सन ऑफ फैक्टर इन इंसेक्ट गट, नहीं। अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, यस। अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट, देख लो ये आंसर है। कितना बार पूछा भाई, देखो 15 में आया, कैंसिल हुआ था नहीं, 15 में पेपर 2 बार हुआ था नीट का, वही चोरी चमारी और क्या। चलो आगे देखो, भ्रष्टाचार। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन। द क्रॉप इंजीनियर फॉर द ग्लाइफोसाइड्स, ये तो है ही नहीं भाई एनसीईआरटी में, ठीक है, हटाओ इसे। आगे देखो, छोड़ देना इसे। 9 नंबर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन द इंडियन बाय द फार्मर, इसमें से कौन सा बीटी क्रॉप है जो कि इंडिया में ग्रो हो, मतलब ग्रो किया जाता है? नीट 2013 में हुआ था, देखो बहुत कम चांस है कि दोबारा आए। सोयाबीन, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है? सिंगल आरएनए उसे क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। चलो देखो क्या कुछ लिखा है क्या यहाँ पे। 2013 क्वेश्चन है, कर्नाटका नीट 2013। साइंथेसिस ऑफ cDNA एंड आरएनए यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, नहीं। साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस मतलब साइलेंसिंग, और का साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एम आरएनए ड्यू टू कंप्लीमेंट्री आरएनए, भाई कंप्लीमेंट्री आरएनए की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो इसका मेन आरएनए होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? साइलेंट कर देते हैं। सेंस एंड एंटी सेंस वाला टेक्निक। चलो आ गया 11 नंबर क्वेश्चन, 2012 में पूछा, वही गोल्डन राइस बार बार रिपीट हो रहा और कुछ नहीं। द कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस, काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस मतलब यहाँ सिंपल कह रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है। तो कह रहा है कि सिंपल, और क्या इसमें से कौन से क्या खाएंगे जो हमें विटामिन से मिलेगा, और क्या? फ्लेवर सेवर टमाटो, नहीं। कैनोला, गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल्स, क्या खाएंगे भाई? गोल्डन राइस, क्योंकि गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है? विटामिन ए होता है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन अब तक जो आप किए हैं। मेन 2012 में क्वेश्चन है, टोबैको प्लांट्स रेसिस्ट, tobacco plant resistance to nematodes have been developed by the introductions of DNA that produced in the host cell। डीएनए के अंदर होस्ट सेल डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो डीएनए है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई होता है, जैसे प्लांट के अंदर जाता है तो वो सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाता है। देख क्या लिखा, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, पहले ही आंसर है। एकदम एनसीईआरटी का लाइन चिपका है यहाँ पे, देख, ठीक है। आगे देखो, एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ना बच्चा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। 2011 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट रेसिस्टेंस टू, भाई आरएनए इंटरफेरेंस हम लोग क्यों करते हैं, क्या वजह है कि आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं? नेमाटोड्स इंटरफेरेंस पता है ना, खैनी वाला प्लांट, तो क्या होगा? नेमाटोड्स, नेमाटोड से बचाने के लिए प्लांट को हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं बस। और आरएनए इंटरफेरेंस है क्या भाई? यूकैरियोट्स में क्या ये डिफेंस मैकेनिज्म है, सेलुलर डिफेंस होता है ये। चलो 13 तो हो गया, अब 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ 2011 क्वेश्चन ये भी है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। बैसिलस thuringiensis, बीटी और क्या, बहुत और क्या, form proteins crystals which contain insecticidal protein, this protein, यानी सिंपल है भाई कि बैसिलस thuringiensis है ना जो प्रोटीन बनाता है,
ठीक है, उस प्रोटीन के बारे में कुछ सवाल है, ठीक है, क्या है देखो तो, बाइंड विथ इपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिड गट्स ऑफ द इंसेक्ट, पेस्ट अल्टीमेटली किल इट। एकदम एकदम लाइन है एनसीईआरटी का, बस मिड गट के इपिथेलिया में बाइंड करता है, जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या होगा, खत्म बात, उसकी कहानी, स्वेलिंग होगा, जिससे फटेगा, फटेगा तो मर जाएगा। बाकी क्या पढ़ना देखो तुम लोग पढ़ लेना। चलो आगे देखो, 15 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, मेन 2011 में आया, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, बस इंटरफेरेंस से ही क्वेश्चन है, हैज बीन यूज इन द हैज बीन यूज इन द प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेसिस्टेंस टू, बस साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए करते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग मतलब ट्रांस मतलब जिससे प्लांट रेसिस्ट होता है, किससे रेसिस्ट होता है, साइलेंसिंग की जब भी बात आए भाई, खैनी वाला प्लांट सोचना, और खैनी वाला प्लांट को नुकसान कौन करता है, निमाटोड्स, कौन करता है, कोई दिक्कत देखो जरा तो, बाकी खैनी वाला प्लांट में तो क्या होता है, वो तो बीटी होता है, बीटी टॉक्सिन होता है। गलत तो नहीं कर रहा, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, निमाटोड्स, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे देखो, द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल्स इन इंडिया हैज बीन डेवलप फॉर, भाई ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है, इस ब्रिंजल में क्या होता है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, ठीक है, मतलब क्या ये रेसिस्टेंस है भाई, किसी के लिए, इंसेक्ट के लिए, और क्या, इंसेक्ट रेसिस्टेंस, सिंपल। देखो एनसीईआरटी में दो ही कॉन्सेप्ट है, एक किसका, एक बैसिलस थुरिंजेंसिस का है, जिसमें क्या है वो कुछ टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है, और दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है नेमाटोड से, आरएनए इंटरफेरेंस से आ रहा है, बस दो ही है ज्यादा मैक्सिमम एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन में। आगे देखो 2010 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीटी कॉटन आर, बीटी कॉटन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें देखना है, लॉन्ग फाइबर एंड रेसिस्टेंस टू द एफाइट्स, नहीं एफाइट्स वगैरह तो ऐसा कुछ था ही ना, देखा ही था क्या, मीडियम इल्ड एंड लॉन्ग फाइबर, मीडियम इल्ड नहीं, ज्यादा हाई इल्ड है, हाई इल्ड एंड प्रोडक्शंस ऑफ द टॉक्सिन प्रोटीन्स क्रिस्टल्स विच किल द डिप्टेरेंस पेस्ट, डिप्टेरेंस के बारे में था क्या कुछ, डिप्टेरेंस था तो, पर यूजुअली हमें कॉटन में देखना है, ठीक है, हाई इल्ड एंड रेसिस्टेंस टू द क्या, बॉलवर्म, बॉलवर्म याद रखना एक इंसेक्ट है, ठीक है, कैटरपिलर है, जो क्या करता है, जो कॉटन के जो बॉल होता है ना उसे खा जाता है, जहां खा जाएगा तो पूरा कॉटन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर हमें मिलेगा क्या, तो आंसर क्या होगा, हाइल्ड होगा, और क्या, क्या कैरेक्टर है बीटी कॉटन का, भाई बीटी कॉटन मतलब ऐसा कॉटन की वैरायटी जिसमें अब बॉल वर्म नहीं लगेगा, और उसमें हाई इल्ड भी होगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बॉल वर्म के लिए रेसिस्टेंस आ चुका है इसमें, देख लो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, 18 नंबर क्या देखो तो, एन इम्प्रूव वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, एक बासमती राइस का क्या ट्रांसजेनिक है, इम्प्रूव है, बासमती का तो ऐसा कुछ नहीं है, खैर देखते हैं क्या, विटामिन ए ही होगा, और क्या, हाई यील्डिंग राइस इनरिच क्या विटामिन ए, चलो आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखो तो बहुत बढ़िया, 2009 में आया, बीटी के लिए सही क्या है यहाँ पे, ट्रू अबाउट बीटी, ठीक है, बीटी प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, नहीं भाई एक्टिव थोड़ी होता है, इनएक्टिव रहता है, अगर एक्टिव रहेगा तो बैसिलस थुरिंजेंसिस खुद मर जाएगा ना, तो ये तो गलत है, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स इंटर इन ओवरी ऑफ द पेस्ट, ओवरी तो ओवरी ऐसा कहीं एनसीईआरटी में कुछ था ही नहीं है, तो गलत है, द कंसर्न्स बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स, ऐसा कुछ है क्या, नहीं तो कुछ नहीं है, आगे देखो, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, हाँ सही लिखा है, इनएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो इंसेक्ट के गट में कन्वर्ट होता है इनटू किस में, एक्टिव फॉर्म में, किस में कन्वर्ट होता है,
एक्टिव फॉर्म में कहाँ होता है, मिड गट ऑफ द इंसेक्ट वगैरह में। तो सही क्या, यही सही है भाई। अच्छा अब आप लोग बताना कि ये यूजुअली गट में क्यों कन्वर्ट होता है, वजह क्या है। तो आपको पता है वजह क्या है, पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7, अल्कलाइन पीएच है, इसीलिए कन्वर्ट होता है। यानी अल्कलाइन पीएच जरूरी है इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए। चलो आगे देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट आर वंस, मतलब कौन इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट है, कब आया भाई, दो ऑप्शन यहाँ, दो ऑप्शन कहीं और। आगे देखो क्वेश्चन, छोड़ो इसे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखो, 2009 में पूछा गया। द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, वही बार बार बीटी बीटी और क्या, द बैक्टीरियम, नाम क्या है बैक्टीरिया का, देखो तो बैसिलस thuringiensis। आवाज आ रही है ना, ठीक है। देखो द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज द वाइडली यूज इन कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी एज, भाई बैसिलस thuringiensis को हम लोग यूज क्यों करते हैं, वजह क्या है, क्या वजह है, इंसेक्टिसाइड और क्या भाई, इंसेक्ट से बचाता है प्लांट को और क्या, इसलिए इंसेक्टिसाइड है। आसान आसान अरे भाई बैसिलस के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये कुछ ऐसा प्रोटीन बनाता है जो इंसेक्ट को मार देता है, खत्म बात। तो ये इंसेक्टिसाइड, हम इसे प्लांट भी यूज कर रहे हैं, दिमाग लगाओ और क्या, प्लांट बचाओ। चलो आगे देखो, व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। अब ये एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस से सवाल होगा, सिंपल और क्या। व्हेन ए पीसेस ऑफ आरएनए दैट इज complementary in the sequence is used to stop the expression of a sequence genes, एकदम सही कह रहे हैं, ये तो एंटीसेंस आरएनए। आगे देखते हैं, आरएनए पोलीमरेज प्रोड्यूस डीएनए द सेल डिस्प्लेस ना प्रोडक्शन ऑफ द समाक्लोन, ऐसा कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है सिवाय इसके। व्हेन ए पीसेस ऑफ आरएनए दैट इज कंप्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जीन, किसी स्पेसिफिक जीन के सीक्वेंस को, मान लो कोई आरएनए गया है भाई सिंगल स्ट्रैंड, उससे जस्ट क्या करना है, हमें डबल कर देना है। तो डबल करने से क्या होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो आंसर ये होगा। चलो आगे देखो, क्राई से है बॉल वर्म, क्राई जैसी बोले बस कॉटन बॉल वर्म्स, और क्या है, कॉर्न बोरर याद आना चाहिए आपको, ठीक है। क्राई जैसी हम कहें तो बॉल वर्म और कॉर्न बोरर याद आना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे देखी है बॉल वर्म भाई, कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखो, a transgenic food crop which may be help in the solving of the problems of the night blindness in the developing countries, भाई कह रहा है कि ऐसा कंट्री जो अभी जस्ट डेवलप हो रहा है, गरीब कंट्री है, तो वहाँ क्या है, वहाँ नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए क्या करेंगे, वहाँ अब इतना सप्लीमेंट तो है ही नहीं कि वहाँ वाइटामिन मिल सके सबको, तो ऐसा राइस भेज दिया जाए वहाँ कि वहाँ स्टार्च भी मिले और क्या मिले, विटामिन ए भी मिले। तो गोल्डन राइस में क्या होता है, सबको पता है, विटामिन ए रहता है, ठीक है। आगे देखो, द मेन ऑब्जेक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शंस एंड यूज ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप इज, मतलब कह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है, ठीक है, जो क्या है देखो तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंस है, मतलब समझते हो खरपतवार, मतलब भाई ऐसा प्लांट लगाए ना कि उसके बीच में कोई खरपतवार नहीं उगेगा। जब कुछ खरपतवार नहीं उगेगा तो क्या होगा, हमें क्या लेबर लगाना होगा, भाई लेबर लगा क्या करवाते हैं, मान लो जो बेकार प्लांट है उसे हम लोग निकलवाते हैं, ठीक है। तो क्या करना देखो तो एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ क्या, मैनुअल लेबर, यही तो आंसर है। देखो तो बाकी सब बकवास किया हुआ, देख जरा यहाँ पे, देख लेने से बढ़िया से, सब क्वेश्चन कम चांस से किया है। फिर से वही गोल्डन राइस, गोल्डन राइस इज अ promising transgenic crop, when released for cultivation it will help in, विटामिन ए रहेगा और क्या स्टार्च के साथ, देख लो। चलो आगे 27, बैसिलस thuringiensis बीटी, दो ही का तो कब्जा है पूरा इस पे, एक बीटी का है, क्या आरएनए इंटरफेरेंस नेमाटोड्स दोनों का। चलो देखो तो Bacillus thuringiensis strain have been used for designs
नोबेल्स मतलब किसके लिए, क्यों क्यों हम बैसिलस थ्यूरेंसिस का यूज क्यों करते हैं, क्या वजह है? देखो भाई 27 नंबर, 27, 2005 का क्वेश्चन है, बहुत पहले, उस वक्त AIPMT होया करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। क्या ये बायो फर्टिलाइजर है? क्या इससे पैदावार बढ़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मारता है भाई, किसको मारता है? इंसेक्ट वगैरह को छेदा कर देता है उसके मिड गट वगैरह में। बायो मेटलर्जी नहीं, बायो मिनरलाइजेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट। यस। इंसेक्ट को ही क्या करता है, ये खुद ब खुद मार देता है अगर हम इसे प्लांट में क्या करें, इंट्रोड्यूस कर दे तो। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब टाइप वही है। चलो 27 के बाद 28 में आते हैं, गोल्डन राइस है भाई, तो खुद बनाना है इसको, ठीक है। देखो 28 नंबर क्वेश्चन कमेंट करना खुद, बार बार एकदम सेम तरह क्वेश्चन आ 2005 का है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज, पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन था? हाँ भाई ले, ये बताता हूँ क्या है, टोबैको। आगे देखो, जो क्वेश्चन रिपीट होगा वो छोड़ देंगे। 30 नंबर देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैचिंग मैचिंग है। चलो जरा सॉल्व करो तो, देखो होगा। चलो देखते हैं क्या है। देखो तो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी मतलब क्या भाई? बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। तो ए का क्या 4, देख ले कहीं ए का 4 है क्या? ए का 4 तो हमको एक ही जगह दिख रहा है। चल आगे देख, एडेनोसिन डी अमाइनेस डिफिशियंसी, जीन थेरेपी दिए थे इसके लिए। आगे देख, आरएनए इंटरफ्रेंस, अरे यार, आरएनए इंटरफ्रेंस, ये है क्या? ये एक तरह का सेलुलर डिफेंस है। पीसीआर किस में काम आता है? डिटेक्शन ऑफ क्या? HIV। लो भाई मिला के आंसर देख के खोज के मार देना कोई एक, कर लोगे इतना? ए का 4 आ रहा, देखो तो कहाँ ए का 4 है? एक ही जगह पे, तो पहला आंसर होगा, और क्या आंसर क्या हो जाएगा? देख लेना बढ़िया से। आगे देखो, कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट 2020 का ये, कब का ये? 20 का। नोट करेक्ट, सही नहीं है, मतलब गलत खोजना है भाई यहाँ पे, ठीक है। चलो पहले क्या, द मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज ए प्रो इंसुलिन, हाँ सही है, हमारा इंसुलिन बनता है वो प्रो बनता है, फिर जाके एक्टिव होता है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी चेन, हाँ बिल्कुल सही है। जो प्रो इंसुलिन है उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चेन होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सी चेन। क्या नाम है? सी। हम्म, अच्छा आगे देखते हैं। आगे क्या है? अरे ये तो किरवे ने किया सॉल्व, इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ? हाँ इसमें से सही कोई नहीं है, ठीक है, मतलब कौन गलत है वो देखना है हमें। तो ये दोनों तो सही था, ये भी सही, ये भी सही। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हैज, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन, हाँ फंक्शनल इंसुलिन जो काम का होता है उसमें ए और बी होता है, सी तो हटा देते हैं। लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या ए और बी चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो नोट करेक्ट, सही कौन नहीं है? यही सही नहीं, यही गलत है, यानी आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा भाई, देख ले। क्यों सी होगा? क्योंकि देखो यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, होना क्या चाहिए? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कोई दिक्कत है ना? चलो आगे देखो, 32, 32 नंबर देखो, क्या लिखा हुआ? विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year old गर्ल विथ एडेनोसिन डी अमाइनस डिफिशियंसी? कौन सा थेरेपी दिया गया था, नाम क्या रखा गया उसका? नाम था उसका जीन थेरेपी। क्या था? 4 साल के बच्चे को दिया गया था, पहला अटेम्प्ट टू करेक्ट जीन डिफेक्ट। चलिए आगे, 2016 का क्वेश्चन।
हाँ, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय, सिंपल कह रहा भाई कि दो पॉलीपेप्टाइड जो चेंज होता है ना, चेन ए और चेन बी इंसुलिन का होता है, वो आपस में चिपक के रहता है विद द हेल्प ऑफ कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इतना आसान तो है भाई। हाइड्रोजन नहीं, फॉस्फोडाइस्टर नहीं, कोवलेंट नहीं, तो क्या होगा, डाइसल्फाइड ब्रिज, ब्रिज बॉन्ड जो कहो सब चलेगा। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पहला कौन सा ह्यूमन हार्मोन डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया था? भर भर के पढ़े हो आप लोग, कौन सा है वो? इंसुलिन है। कौन सा है वो? इंसुलिन। वो भी कौन सी कंपनी बनाया था इसको पता है ना? इली लिली। कौन बनाया था? अमेरिकन कंपनी है। डेट याद रखना कब बनाया गया था। चलो कहाँ तक, 34 तक हुआ ना, चलो आगे देखते हैं। 35। चलो ये सॉल्व करो। कर्नाटका नीट 2013। 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन्स इन जीन थेरेपी? मतलब सिंपल है भाई कि जीन थेरेपी में हम लोग वेक्टर यूज कर रहे थे, जिससे क्या कर रहे थे हम लोग, वो जीन डाल रहे थे बच्चे में जिसकी कमी थी। ठीक है, तो पता है ना, ह्यूमन में किसी डीएनए के सीक्वेंस को पहचाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग वेक्टर का यूज करते हैं। वो वेक्टर कौन सा होता है? एडिनो वायरस होता है। वो भी कैसा? डिसआर्म, डिसआर्म पैथोजन है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड प्लांट में यूज करते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए? एडेनोसिन डीएमाइनस डिफिशियंसी के लिए। और क्या? देखो जरा पढ़ो बढ़िया से। तो द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर क्या लिखा हो यार, ट्रीटिंग, किसको ठीक करने के लिए पहला जीन थेरेपी दिया गया था? कौन सी बीमारी थी? डायबिटीज नहीं, चिकन पॉक्स नहीं, आर्थराइटिस नहीं, तो एडीए। आसान है ना? आगे देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउ being commercially produced by the biotechnological प्रोसीड्यूर? सिंपल है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हम लोग बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिसका क्या उपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है, बहुत ज़्यादा कमाई है, वो इंसुलिन है। कौन कंपनी बनाया था? ये बनाया था इली लिली, अमेरिकन कंपनी है। चलो आगे देखो। द जेनेटिक डिफेक्ट एडेनोसिन डीएमाइनेस डिफिशियंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली, एडीए को परमानेंटली ठीक करने के लिए एकदम एकदम क्या करना पड़ता है? हम बताया था ना कि अगर परमानेंटली ठीक करना हो तो एनसीईआरटी क्या कहा कि अगर अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें वो जीन डाल दे देंगे, जो जीन क्या है, जो जीन बनाता है क्या, एडेनोसिन डीएमाइनस एंजाइम को बनाता है, क्योंकि वो जीन तो उसमें होता है ना, डिलीट होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है क्या, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज वगैरह? अगर ऐसा है तो देख के टिक मार दो, खत्म। चलो बना, 2009 का क्वेश्चन है, पुराना ही है पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एडेनोसिन डीएमाइनेस एक्टिवेटर्स नहीं, इंट्रोड्यूसिंग द बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीएनए, प्रोड्यूसिंग एडीए सॉरी एडेनोसिन डीएमाइनेस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज। देखो तो क्या लिखा हुआ, एट अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, तो यही तो ऑप्शन है। और कुछ है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं, पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्स लिम्फोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट तो हमारा होता नहीं है तो मर जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, देख लो। अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, वो उस डीएनए के सीक्वेंस को डालेंगे जो क्या बनाएगा, जो बच्चे में एडीए बना देगा। ये परमानेंट इलाज है, अदरवाइज कोई इलाज परमानेंट नहीं है। 39 देखो, हाँ 2008 में पूछा गया। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पेसीज, किस स्पेसीज में ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जा रहा था? राइजोबियम में, सैक्रोमाइसेस में, माइकोबैक्टीरियम में, किसमें? इसेरिया कोलाई में, ई कोलाई में। देख लो, एनसीईआरटी का लाइन है। तुम आगे देखो। इलाइजा एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेंट एसे इज यूज्ड टू डिटेक्ट वायरस, द की रिएजेंट इज, इसमें कौन सा रिएजेंट है? तो इलाइजा का रिएजेंट वगैरह एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं भाई,
अल्कलाइन फॉस्फेट होता है। बहुत कम चांस है कि दोबारा तुम्हारे एग्जाम में आए। बहुत पहले का, बाप दादा के ज़माने का क्वेश्चन है, 2004 2003 का है। इस वक्त आपकी पैदाइश भी नहीं होगी। चलो देखो 41, ये भी बाप दादा का क्वेश्चन 2013 का, 2003 का। मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल्स कल्चर्स टेक्नोलॉजी टुडे इन दी प्रोडक्शन ऑफ। मैक्सिमम एप्लीकेशन एनिमल सेल का क्या बनाने के लिए अभी हम लोग उपयोग करते हैं? क्या भाई, क्या देखो तो, इंसुलिन और क्या। एनिमल सेल, अरे भाई एनिमल का डीएनए सीक्वेंस निकालेंगे, कहाँ डालेंगे? ई कोलाई में। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2000, अरे भाई तो और पुराना क्वेश्चन है, 1999। द टर्म ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन का मतलब होता है ह्यूमन इंसुलिन। कहाँ लिखा हो भाई ह्यूमन इंसुलिन? देख लो आगे देखो। हाइब्रिडोमा सेल आर, ऐसा तो कुछ है नहीं, हटाओ। ट्रांसजेनिक एनिमल से मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज, आपको पता है ना कि 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? माइस है। आगे चलो ये खुद बनाओ तो, 45 का थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है 45 वाला, 2011 मेन में पूछा था। चलो बनाओ। क्या है देखो तो, ए से डी तक पढ़ो, इसमें दो मिस्टेक बताओ। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो, भाई ट्रांसजेनिक बुफेलो था ही नहीं, गाय थी, रोजी गाय थी, तो यही तो गलत है। ठीक है, क्या बताना है? मिस्टेक बताना है। तो पहला मिस्टेक मिल गया हमें। restriction enzymes are used in isolations of DNA from the other macromolecules। भाई देखो यहाँ आइसोलेशन लिखा है, और आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम आइसोलेशन नहीं है, काटना है, कटिंग है, तो वही होगा और क्या। disarm pathogens vectors are also used in the transfer of RDN into the host। आंसर तो हमें ए और बी ही लग रहा है। कितना 45 है? ए और बी, यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। अच्छा एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं, 45 है ना? एक मिनट देख लो जरा। पहला तो बफेलो था ही ना, रोजी, रोजी क्या है? गाय है। दूसरा क्या है? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए अदर माइक्रोमोलिक्यूल, हमें तो ऑप्शन वही लग रहा है। 45 था ना? चलो देखते हैं 45। 45 का डी ही है, देख लो। पढ़ लेना ऐसे बढ़िया सा। आगे बढ़ते हैं। चलो 46 सब देखते हैं। कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग। क्या बनाने के लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं? देखो जरा क्या सही है। एनिमल लाइक बफेलो नहीं। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूस हाई फैट, फैट थोड़ी देता है भाई, हाई प्रोटीन रहता है। ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर द स्टडिंग ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीज। ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन द ह्यूमन। हाँ हो सकता है यही सही है, क्योंकि यहाँ फैट तो है ही नहीं, प्रोटीन होता है, और ये बफेलो तो होगा ही नहीं। अब यहाँ हार्ट वगैरह की बीमारी के लिए जानवर क्यों पड़ेंगे हम लोग? तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा सही? देख लो जरा। बस आपको अगर सही समझ में ना आए तो गलत छाड़ देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। 47 देखो, बनाओ जरा। प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन प्रोटीन्स इन द बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द पॉसिबल्स बिकॉज। कैसे मुमकिन है कि हम बैक्टीरिया के अंदर अपना प्रोटीन बना दे? प्रोटीन बनाने के लिए क्या जरूरी है भाई? डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, फिर आरएनए क्या करेगा? बनाएगा प्रोटीन।
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, द ह्यूमन क्रोमोसोम्स कैन रिप्लिकेट इन बैक्टीरिया सेल। हाँ आगे देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशंस इज आइडेंटिकल इन ह्यूमंस एंड द बैक्टीरिया। जीन रेगुलेशन सेम कैसे होगा, ना ना। बैक्टीरिया सेल्स कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शंस, ऐसा तो कुछ नहीं है। द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, हाँ ये हो सकता है सबसे अच्छा क्वेश्चन, यही आंसर हो सकता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हम, मेरा आरएनए कहीं भी जाए, अगर वहाँ पे आरएनए में अगर क्या AUG है, तो AUG कहीं भी रहे क्या बनाएगा, मेथियोनिन ही बनाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना ह्यूमन प्रोटीन कहाँ बना सकते हैं, बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, देख रहे हो घुमा के, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 2005 का। आगे देखो 48, चलो 53 पहले सॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत है। चलो, विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रेगुलेट द GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द GMs ऑर्गेनिजम्स फॉर द पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के लिए हम लोग GM ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें या फिर कुछ भी करें, किसी के जीन में हम लोग छेड़छाड़ करें, उसके लिए हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है एक, ठीक है, एक संस्था से, एक ऑर्गेनाइजेशन से। उस संस्था का नाम क्या है, उस संस्था का नाम है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। ठीक है, GEAC याद रखना, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। कोई दिक्कत? सब NCERT कह रहे भाई सब, ठीक है। चलो देखो 52, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is called, यानी विदाउट गवर्नमेंट से पूछे, विदाउट GEAC से इजाज़त लिए बगैर, और वहाँ के पीपल को कुछ ठेस ना पहुँचे, ऐसा कुछ ना करे, उस अगर मान लो ऐसा कुछ कर दिया है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बायोपायरेसी। विदाउट ऑथराइजेशन मान लो हम कुछ किए, ठीक है, तो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है बायोपायरेसी। कोई दिक्कत? आगे देखो, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। नीट 18 का क्वेश्चन, इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज। पब्लिक यूज के लिए जो भी GM हम लोग लाएंगे उसका देख रेख किसके जिम्मा है, अभी ने पढ़ा भाई, GEAC का, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, याद कर लेना इसे। एनी वैरायटी ऑफ राइस वॉज पोटेंट बाय द फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी कौन, अमेरिका था ना। दो सच वैराइटीज हैव बीन द प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, कहा गया था ना कि बासमती राइस को अमेरिका वाला लेके गया और ले जाने के बाद क्या किया, वहां वो अपने सेमी डवा वैरायटी से क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद एक बासमती बनाया जिसका नाम रखा कासमती। किससे बात हो रही, बासमती की बात हो रही, ठीक है। चोर, आगे देख, चलो करो भाई इसको। द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव, ट्रांसजेनिक एनिमल कौन हो सकता है, foreign RNA in all cell, foreign DNA in some of its cells, foreign DNA in all its cells। ऐसा एनिमल जिसके हर सेल में क्या हो, फॉरेन DNA हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। देख लो जरा, ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ, क्या लिखा है भाई, ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यूज इज डिटरमाइंड बाय, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, 2004 का है भाई, कैसे करते हैं भाई, नहीं पता। आगे देखो, है ही नहीं NCERT में सब कुछ। 48, ये तो पूरा खत्म, लगभग क्वेश्चन तो हो ही गया है, कुछ बचा था क्या, देखो तो, यूनिवर्सल वाला हो गया था, 53 सब हो गया, सब हो गया बच्चा।
अब आप लोग क्या करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। 1-2 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ डाउट होगा तो क्लास में पूछ लेना आप लोग, ठीक है। बाकी इसे क्या करना, आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और ये तमाम क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो इन फ्यूचर आपके एग्जाम में जैसे कि नीट 2026 में भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।